से उसमें नई कंपनी और रोजगार या आर्थिक प्रेरक रूप में देखिए, नवाचार और समाधान तकनीकी और प्रगति के रूप में देखिए, युवा सशक्तिकरण को आत्मनिर्भर और नेतृत्व के रूप में देखिए और सतत विकास को सामाजिक उद्यमता के रूप में देखिए। भारत स्टार्टअप का इकोसिस्टम है। हमने कहा ना कि 65% युवा जनसंख्या उद्यमिता की ताकत रखते हैं साथियों। इसीलिए जब हम इसका विश्लेषण करें तो इसको हम स्वदेशी और उद्यमिता के साथ भी जोड़ सकते हैं। और आज इसीलिए हम आपके सामने, स्वदेशी है क्या? स्वदेशी कोई खराब शब्द नहीं है। इंडिजीनियस इंडस्ट्री हम जो बात कर रहे हैं ये स्वदेशी भाव से ही तो बात कर रहे हैं। स्वदेशी बुरा नहीं है। ट्रंप अपने देश के संदर्भ में स्वदेशी हो सकते हैं, जर्मनी अपने देश के, चाइना अपने देश के, भारत को भी तो अपने देश संदर्भ में स्वदेशी होना है। यानी अपने देश के संसाधनों, कौशल और उत्पादों को हम प्राथमिकता दें। दैट्स ऑल। यही तो दुनिया कर रही है, हमें भी करना चाहिए। और यही तो महात्मा गांधी ने कहा था, यही तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। यह केवल आर्थिक नीति नहीं है, स्वदेशी आर्थिक नीति नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और आत्मनिर्भरता का दर्शन है जिसको प्रधानमंत्री मोदी रिपीट कर रहे हैं। और उद्यमिता का भी मूल आधार यही है साथियों, स्थानीय समस्याओं को स्थानीय संसाधनों और नवाचारों से हल करना। आज हमको कोई विपत्त पड़े तो हम अपने ही आसपास के लोगों से मदद लेके उसका समाधान करेंगे ना। हम विश्व के बड़े भारी डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं हमारे गली में हैं डॉक्टर डीपी सिंह साहब, उन्हीं के पास जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं से हमको मूल आधार स्थानीयता में खोजना पड़ेगा। इससे परिभाषा गढ़ाई जाती है। इसलिए लोकल, वोकल फॉर लोकल शब्द है और क्रिएटिविटी शब्द है। इसलिए आज का जो दिन है वो नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला दिन है, रोजगार को सृजन करने वाला दिन है, सामाजिक समस्याओं का निदान करने वाला दिन है और सतत विकास को बढ़ावा देने वाला दिन है। और जो स्टार्टअप है ना, ये आज का डिजिटल पेमेंट का जमाना, यूपीआई, तो रक्षा उत्पादन देखिए हम स्वदेशी करने लगे, आयुर्वेद आधारित स्टार्टअप्स हमारे यहाँ बढ़ने लगा। सब स्वदेशी नवाचार का मिसाल बन रहा है। लोकल टू हम ग्लोबल बनते जा रहे हैं। स्वदेशी उद्यमिता पहले लोकल मार्केट को मजबूत करती है, फिर हम ग्लोबल होते हैं और हम निर्यातक हो जाते हैं। अमेरिका इसी से डरा हुआ है। गांव में हमारे कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, बुनकरी, कृषि आधारित स्वदेशी उद्यमिता के अनेक उदाहरण पड़े भरे हैं। इसको हमको जोड़ना है, आज के संदर्भ में जोड़ना साथियों। और एक बात मैं कह के खत्म करता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में साथियों, अभी 2025 तक जिसमें मैं बात कर रहा हूं, 2-3 महीना पहले तक भारत में 1,80,683 पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं। 1,80,683 जो 2016 में जानते हैं कितना था? मात्र 502। अब उससे बढ़कर हम 1,80,683 पहुंचे हैं। कितने प्रतिशत का वृद्धि! और अब तक 17 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हो चुका है। कई गुना वृद्धि, मल्टीप्लायर इफेक्ट। और यह भी अनुमान हम लोग लगा रहे हैं, स्टार्टअप्स के बहुत युवाओं से मैं मिलता रहता हूं, बेंगलोर वगैरह जाता हूं तो युवाओं के बीच रहता हूं, स्टार्टअप्स करने वालों के बीच रहता हूं, तो यह भी अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कि 2030 तक इनकी संख्या 2,40,000 से आगे पहुंच जाएगी और 5 करोड़ प्रत्यक्ष गिग वर्कर्स और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। 5 करोड़। कितनी बड़ी इकोनॉमी है, कितनी बड़ी उद्यमिता है, भारत के सामने कितना बड़ा अवसर है साथियों। ये आर्थिक इंजन है। 17 लाख से अधिक का रोजगार पैदा करना कोई मामूली बात नहीं है। 5 करोड़ का लक्ष्य कोई महत्वाकांक्षी नहीं, सच होने वाला सपना है। इसीलिए एग्रीटेक जो 2014 से अब तक 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित कर चुका है। स्पेस टेक जिस पर प्रधानमंत्री बात करते हैं, 2014 में केवल 1 था, उससे बढ़कर 2024 में 200 से अधिक हो गया।
बायोटेक 2023 में लगभग 9,000 स्टार्टअप्स जो 11 लाख करोड़ से अधिक मूल्य की बायो इकोनॉमी का योगदान कर रही है, 11 लाख करोड़ की। ये सारे के सारे चीज क्षेत्रीय और लैंगिक समावेशन करती है। लगभग आधा हिस्सा टीयर 2 और टीयर 3 शहरों, टीयर 2 टीयर से जहां मध्यम शहर हैं, वहीं से स्टार्टअप्स निकल रहा है। महिला नेतृत्व में भी इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। 73,000 से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निवेशक है। ये गौरव का विषय है।